of fun and having an amazing day. This is Laiba Basi and you are watching Desi Sports for Cricket Capsules by Laiba Basi. अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो because you get latest updates about cricket. ठीक है, सबसे पहले तो giving you guys a latest updates in England versus Sri Lanka. But before we head towards that England versus Sri Lanka Test series, मैं कहना चाहूंगी कि जस्ट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. इस वीडियो को लाइक लाजमी कर देना. थैंक यू सो मच. लेट्स स्टार्ट आउट विद टुडेज वीडियो. देखो गाइज, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका की जो 3 मैच टेस्ट सीरीज थी उसमें जो है ऑब्वियसली इंग्लैंड हैव वॉन द सीरीज बिकॉज ये उनकी एक होम टेस्ट सीरीज थी, बट बाय लीडिंग द वे 2-1. अभी भी इसमें हमारे लिए शर्म का मकाम ये है कि श्रीलंका ने इंग्लैंड को उनके घर में जाके एक टेस्ट मैच हराया है. ठीक है, और हम अपने घर पर अगेंस्ट टीम्स लाइक बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड की BC टीम व्हाटएवर, हम उनसे मैच नहीं जीत पा रहे थे अपने घर पर, वो भी पिछले 3 सालों से. अभी बांग्लादेश हमें व्हाइट वॉश करके गई है. कैन यू बिलीव दैट? और फिर हम कहते हैं कि हम, हालांकि आप इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान की क्रिकेट प्लेयर्स की सैलरीज में कंपैरिजन कर लो तो जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा. बट अगैन इट्स नेवर अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द पैशन फॉर योर कंट्री. ठीक है, इतने बड़े मुल्क में से अगर आपको चांस मिलता है टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान का झंडा आप अपने इधर लेके घूम रहे होते हो, तो फिर एक जज्बा ही अलग होना चाहिए. विच आई फील लाइक द बॉयज हैव लॉस्ट इट ऑल. मुझे लगता है तो उनके अंदर कोई जज्बा ही नहीं है, क्योंकि श्रीलंका ने द ओवल में इंग्लैंड को शिकस्त दे दी यार. इंग्लैंड को हरा दिया उन्होंने. बट यू लुक एट पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड देन यू लुक एट श्रीलंका टीम, देन यू लुक एट बांग्लादेश के जो क्रिकेट के टीम्स हमसे इतना कभी कोई पीछे थी, आज हमसे आगे निकल रही है. तो शर्म के अलावा मैं नहीं कहूंगी कि कुछ आ सकता है पाकिस्तान को. एट द मोमेंट चैंपियंस कप हो रहा है, ट्रेनिंग सेशंस लग रहे हैं, लेकिन उसमें भी बाबर आजम नहीं खेल पा रहा. यार मतलब मैं सोचती हूँ कि मतलब क्या हो गया लड़के को. ठीक है, आई एम नॉट ओवर शैडोइंग हिम. ठीक है, मैं लड़के के बारे में कोई बुराई नहीं करूंगी. लड़के को मैं उसका कॉन्फिडेंस नहीं शटर करूंगी ऑब्वियसली, एज इफ ही इज वॉचिंग माई वीडियो. तो बात सिर्फ इतनी सी है कि पता नहीं यार हमारे लड़के को क्या हो गया कि मतलब एक टाइम पे पाकिस्तान को मैचेस जितवाता था और अब देखोगे वो बेचारा नेट्स में ठीक से बैटिंग नहीं कर पा रहा. नेट्स में पार्ट टाइम बॉलर से आउट हो रहा है वो. So that is something to worry about. Other than that, बहुत सारे wholesome moments निकल के आ रहे हैं फिर से सामने. बाबर आजम के फैन मोमेंट्स, ये वो हर कोई व्यूज भी ले रहा है बाबर आजम करके. बड़ी हरकतें हो रही हैं, बड़ी चीजें हो रही हैं, लेकिन यार द मेन गोल शुड बी योर क्रिकेट. उसको नहीं भूलना. क्रिकेट है तो तुम हो, क्रिकेट नहीं है तो तुम नहीं हो. ठीक है, तो वो जो मेन गोल होता है ना, उसको नहीं भुलाना आपने कि भाई भूल जाओ बस बहुत हो गया ये तो वो नहीं, उसको नहीं भुलाना. अभी बड़े होलसम मोमेंट्स निकल के आने हैं. फैसलाबाद के सारे लोग जमा हुए हैं, फैसलाबाद में क्रिकेट लेके आओ. भाई हम तो कहते हैं कि कराची, लाहौर और मुल्तान या रावलपिंडी से निकलकर भी बाहर शहरों में जाओ, उधर भी क्रिकेट कंडक्ट करवाओ, उधर भी बड़े फैंस बैठे हुए हैं. बट अगैन हमारी सुनता कौन है? अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में आपने देखा होगा यार, मतलब मैं कहती हूँ हालांकि अफगानिस्तान इज नॉट प्लेइंग इन देयर होम टाउन, दे आर प्लेइंग इन इंडिया, बट जिस तरह से फैंस आए हुए थे मैं हैरत में थी. मैं कही थी बांग्लादेश और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज में, हालांकि PCB ने PCB का कोई गलती नहीं है इसमें, उन्होंने फुल ऑन ग्राउंड फ्री किए हुए थे. टिकट्स नहीं थी कोई. उन्होंने कहा था आओ भाई मुफ्त में आके सारे देखो. ऐसी बात है जब कोई नहीं आएगा तो फिर उनको तो मुफ्त में ही करवाना पड़ेगा. लेकिन अवाम ऐसी कोई ढीठ बन के बैठी हुई कि अवाम फिर भी नहीं. अवाम ने कहा हम तो नहीं आ रहे. इट वॉज ऑल फ्री स्पेशली एट द वीकेंड्स. चलो स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे ही ओवरऑल फ्री था, लेकिन वीकेंड्स पर आम अवाम के लिए भी सब फ्री था, तब भी कोई नहीं आया. तो मतलब फिर सोचती हूँ मैं यार गड़बड़ है कहाँ, इंटरेस्ट खत्म हो गया है लोगों का. I don't know, I absolutely don't understand this. But again, wholesome moments या wholesome edits में आकर मत भूलना कि तुम लोगों की जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो अपने मेन सेक्टर क्रिकेट में ही बहुत स्ट्रगल कर रही है. Whether you talk about the fielding, बैटिंग और बॉलिंग डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट में हम बहुत ज़्यादा वीक हैं.
तो उस पर फोकस रखो कि उसको किस तरह से नरिश करना है, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, चैंपियंस कप स्टार्ट हो रहा है 12 सितंबर से फैसलाबाद में, 29 सितंबर को इसका होगा इख्तिताम। लेट्स सी क्या होता है। सबसे ज्यादा तगड़ी टीम जो है वो मोहम्मद रिजवान की वुल्व्स नजर आ रही है। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई एम वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट्स बिलो। अदर देन दैट, एक ऑलराउंडर, एक जबरदस्त ऑलराउंडर, वन ऑफ माई फेवरेट ऑलराउंडर्स ने जो है वो क्रिकेट को फाइनली कह दिया है खैर बाद। उन्होंने कहा है कि बस बहुत हो गया, अब हम बैठेंगे घर पे नहीं, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलेंगे ऑब्वियसली, बट ही हैज नाउ टेकन अ रेजिग्नेशन फ्रॉम इंग्लैंड क्रिकेट टीम। जैसे वो हर्ड मी राइट, उन्होंने दे दिया है अपना इस्तीफा। कहा है कि भाई मुझे लगता है कि मैं अभी भी फुल ऑन क्रिकेट खेल सकता हूँ। आई डोंट overshadow myself in that particular regard, but उनका कहना है कि he wants to give the chance to youngsters। वो चाहते हैं कि यंगस्टर्स आए और इंग्लैंड का नाम रोशन करें। ही इज वन एंड ओनली मोइन अली। मोइन अली ने जो है वो क्रिकेट से ले ली है रिटायरमेंट, और obviously he'll be playing franchise क्रिकेट ग्लोबली, लेकिन उस तरह से इंग्लैंड से नहीं खेलेंगे। अब जाहिर सी बात है इंग्लैंड से नहीं खेलेंगे तो चाहे वनडे है, T20 है, टेस्ट है, he won't be playing it anymore। and then other than that obviously जब वो नहीं खेलेंगे तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी मोइन अली अपनी शिरकत नहीं करेंगे, which is obviously very sad। but again बहुत अच्छा किया, एटलीस्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरह नहीं ये बैठे हुए होते हैं 40-50 साल के भी होकर टीवी पे आके बैठ के कहते हैं कि भाई हमें अभी भी क्रिकेट खेलनी है, और जब खेलने का मौका दिया जाता है तो फिर पता है आपको मैं क्या बात कर रही हूँ। तो अच्छा है, इज्जत से खुद ही पहले रिटायरमेंट ले लो। हालांकि उन्होंने कहा भी मुझे लगता है मेरे अंदर चांस है, लेकिन अगेन क्या कह सकते हैं। लेकिन मोइन अली की जो जर्नी है दैट हैज बीन वंडरफुल। आई मीन इतना सेल्फलेस प्लेयर मैंने कभी नहीं देखा। एलिस्टर कुक ने एक दफा कहा था कि यार अगर आपको अपनी टीम के लिए वाकई कुछ करना है ना तो एक सेल्फलेस प्लेयर को देखो। सेल्फलेस प्लेयर सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि वो अपने बारे में कभी नहीं सोचता, वो हमेशा टीम के बारे में सोचता है। टीम को जिस जिस चीज की जरूरत होती है वो अपनी टीम को देते। बंदे को मिडिल ऑर्डर पे खिला दो, लोअर ऑर्डर में खिला दो, ठीक है, आप उसको कह दो भाई ओपनिंग करो तुम, वो बंदा हर चीज में, वेदर इट वाज अबाउट बीइंग एन एंकर हिटर, वेदर इट वाज अबाउट प्लेइंग एन एंकरिंग इनिंग्स, चाहे आप उसको कहो क्या भाई मिडिल ओवर्स में आके हिटिंग कर, या चाहे मैच फिनिश कर, क्या बंदा हमेशा खड़ा रहता था। मतलब चाहे आप उसको कहो कि भाई T20s में तुम एक राइट हैंडेड बैट्समैन को पावर प्ले करवाओ, या फिर डेथ ओवर्स में उसको लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग करवाओ, वो बंदा ही वॉज ऑलवेज अवेलेबल। अभी उसने जो तीसरे नंबर पर बैटिंग की, ठीक है, उसके अलावा उसने जो है वो एक टूटी हुई उंगली के साथ यार उस बंदे ने जिस तरह से बॉलिंग की, आई हैव टू अप्रिशिएट हिम फॉर दिस। मोइन अली अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। लोग उसके बारे में पता नहीं क्यों ज़्यादा बात नहीं करते मोइन अली के बारे में, बट ऑब्वियसली जो उसका ऑरा है ना, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, वो तभी पता चलती है जब एक प्लेयर चला जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, दुखी हैं, उदास हैं, व्हाट आर योर फीलिंग्स, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच। दिस इज अ लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।